जय श्री कृष्ण। गीता में समग्र सगुण की मुख्यता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मनोऽधिकाः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो तपस्या करता है, तप करता है, उससे भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। योग की जो बताई गई है गीता में, उसमें कहते हैं कि तपस्वीभ्योऽधिको योगी, माने तपस्वियों में भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिका, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, माने कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। योगी तस्माद्योगी भवार्जुन, ऐसा मेरा मत है, अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा। इस प्रकार योग की महिमा बताकर फिर भगवान कहते हैं, योगीनामपि सर्वेषां गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझमें तत्लीन हुए, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझमें तत्लीन हुए मन से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, योगिनामपि सर्वेषां मदनेतेनान्तरात्मना वान् भजते यो माम्। मन श्रद्धा से जो मेरा भजन करता है, जो मुझे भजता है, स युक्तो तमो मतः, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे श्रद्धा से भजता है, प्रेम पूर्वक भजता है, वो मेरे मत में मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ योगी है। तात्पर्य है कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी, राजयोगी, मंत्र योगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी, राजयोगी, ये 5 योगी है, मंत्र योगी, छठा आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन जैसे भगवान की बात उसी में मस्त हो जाता है, उसको दूसरी बात सुहाती ही नहीं है। जो भगवान के भक्त है, अनन्य भक्त है, उसकी दूसरे बात से कोई मतलब ही नहीं है दुनिया जहान से। उसकी कोई बात कहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही यहाँ भक्ति की बात चली तो भगवान भी मस्त हो गए, दूसरी सब बातें भूल गए और उनके भीतर भक्ति की बात कहने का प्रवाह उमड़ पड़ा। अतः अर्जुन के द्वारा प्रश्न किए बिना ही भगवान ने अपनी तरफ से 7वां अध्याय शुरू कर दिया। 7वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान पाएगा, जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी न रह जाए।
अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्बिन्दु कृत्रः मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ते बिन्दु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्ता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। जीवन और मरने में मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यंत्र करते हैं, वे उस ब्रह्म को संपूर्ण, अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित, जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, ये युक्त चेता मनुष्य अंतरकाल में भी मुझसे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। गीता में भगवान ने जन्म मरने की बात को कई जगह कही है, पर जरा मरण की बात इन्हीं श्लोक में कही है। तात्पर्य है कि जो भगवान की भक्ति करता है वह जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाता है। ये जीवन में आने और जाने की जो वृत्ति है, इससे उसको मुक्ति मिल जाती है, फिर वो वैकुंठ को वास हो जाता है। जीवन मरण की जो लगी रहती है, जीना आना जाना, ये आने जाने की गीता में भगवान ने जन्म मरण की बात तो कई जगह कही है, पर जरा मरण की बात इन्हीं श्लोक में कही है। तात्पर्य यह है कि जो भगवान की भक्ति करता है वह जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसके शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद क्या गति होगी। वे भगवान का आश्रय लेकर यत्न करता है, इसलिए वे भगवान के समग्र रूप को जान जाता है, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान जाता है। ब्रह्म निर्गुण निराकार अध्यात्म अनंत जीव तथा कर्म सृष्टि रचना रूप कर्म, यह ज्ञान निर्गुण का विभाग है और अधिभूत अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु, यह विज्ञान सगुण विभाग है। इन दोनों विभागों में शरणागत भक्त जाना जाते हैं। कारण की समग्रता ज्ञान विचार के से नहीं होता। प्रत्युत शरणागत होने पर भगवत कृपा। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म नाम, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म नाम है, भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आता है। लोगों में प्रायः इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर हैं। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है। भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आता है। लोगों में प्राय प्रसिद्ध है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत जो सगुण ईश्वर हैं, ब्रह्म माया रहित हैं और ईश्वर माया सहित हैं। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर हैं, परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है। इसलिए भगवान ने आपको ब्रह्म का आधार बताया है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। गीता में जो अध्याय के 29 श्लोक है कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा तथा मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, यह सब संसार मेरे व्यक्त स्वरूप से व्याप्त है।
भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूं, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्म है। अतः निष्पक्ष विचार करने से ऐसा दिखता है गीता में केवल ब्रह्म की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत समग्र भगवान की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र ही है। समग्र में सगुण निर्गुण सकार निराकार सब आता है। तो वास्तव में देखा जाए तो समरूप सगुण ही तो हो सकता है, क्योंकि सगुण के अंतर्गत जो निर्गुण आ सकता है पर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। अतः समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। निर्गुण निराकार को मारने वाले जीव और ब्रह्म को स्वरूप से एक ही मानते हैं। गीता में भी जीव और ब्रह्म के समान लक्षणों का वर्णन हुआ है। भगवान ने देह वाले जीव जो लक्षण कहे हैं वही लक्षण देह रहित ब्रह्म भी कहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देह सहित होने से जो जीव है वही देह रहित होने से ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से अलग है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। इसलिए निर्गुणोपासना में जो देह सहित है वह उपासक है और जो देव रहित है वह उपास्य है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से होता है। अव्यक्ता ही गतिर्दुखम, अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर वाप्यते। परंतु सगुणोपासना में देह का संबंध बाधक नहीं, प्रत्युत भगवान की विमुखता बाधक है। अतः भक्त आरंभ से ही मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसा मानकर भगवान के सम्मुख हो जाता है। इसलिए सगुणोपासक का भगवान की कृपा से शीघ्र ही वह सुगमता से उद्धार हो जाता है। कारण कि भक्त साधक के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होता है। यह सगुणोपासना की विलक्षणता है। सगुणोपासना की दूसरी विलक्षणता यह है कि भक्त जगत की मिथ्या मानकर उसका त्याग करने पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसकी मनता में जड़ चेतना स्वयं जंगम सत असत सब कुछ भगवान ही है। इसलिए सगुण की उपासना सामग्री की उपासना है। गीता में सगुण को एकाग्र माना है और ब्रह्म जीव कर्म जगत हिरण्यगर्भ ब्रह्म तथा अंतर्यामी विष्णु इन सबको समग्र भगवान। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुण उपासना ब्रह्म की उपासना समग्र भगवान के एक अंश की उपासना है और सगुणोपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। निर्गुण निराकार ब्रह्म और नाशवान जगत दोनों ही समग्र भगवान के ऐश्वर्य हैं। भक्त ऐश्वर्य प्रेम नहीं करता, प्रत्युत ऐश्वर्य वाले से प्रेम करता है। इसलिए भगवान ने सामग्री उपासना करने वाले को सर्वश्रेष्ठ बताया है और सब कुछ भगवान ही है। इसका अर्थात समग्र का अनुभव करने वाले महात्मा को अत्यंत दुर्लभ कहा है। वासुदेव सर्वामीति स महात्मा सुदुर्लभ। यदि गहराई से विचार किया जाए तो सगुण की मुख्यता ही ठीक जचती है। केवल निर्गुण की मुख्यता मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, जबकि केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता है। आजकल सगुण को माया युक्त मानकर उसका तिरस्कार किया जाता है। यह उचित नहीं है। सगुण माया युक्त नहीं है, प्रत्युत माया अधिपति मालिक है। माया का अधिपति है। सनकादिक सुखदेव जनक आदि तत्वज्ञ महापुरुषों का सगुण में स्वाभाविक प्रेम था, जो समय समय पर प्रकट होता है। श्रीमद् भागवत में कहा आया है
कि आत्मा रामश्च मनुयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्या हेतुकिं भक्ति मिथ्यां भूत गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिसकी चिज दंड ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। बोलो जय श्री